नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसाल एजुकेशन हब पर। आज के इस वीडियो में बीए सेकेंड ईयर भूगोल विषय के प्रश्न पत्र की आंसर की दी गई है। प्रश्नों का उत्तर देने में काफ़ी सावधानी बरती गई है। सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग सही हैं। फिर भी यदि किसी प्रश्न को लेकर दुविधा लगे तो कमेंट कर अवगत अवश्य कराएँ। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि उपयोगी जानकारी यथासमय मिलती रहे। इस वीडियो में सेट ए के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आपका सेट कोई भी हो, प्रश्न वही होंगे। पेज को आगे पीछे करके मिलान कर लें। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न था, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा? तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, जिमरमैन ने। दूसरा प्रश्न था, आर्थिक भूगोल की संकल्पना में कौन सी मौलिक नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन सी सही होगा, मृदा परीक्षण की संकल्पना। तीसरा क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही होगा, वन। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा पर्णपाती वन है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मध्य अक्षांशीय प्रदेश के वन। अगला क्वेश्चन था, कौन सा प्रकार लौह अयस्क का नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लिग्नाइट। ये कोयले का प्रकार है। अगला छठा क्वेश्चन था, कौन सी फसल बागाती कृषि से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास। अगला प्रश्न था, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं? तो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक व्यवसाय कौन सा है? तो ऑप्शन बी, मछली पकड़ना हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो ऑप्शन डी सही होगा, जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग के स्थानीयकरण के लिए शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन डी सही होगा, एल्यूमिनियम उद्योग। अगला क्वेश्चन है, वान थ्यूनेन के अनुसार केंद्रीय नगर के बाहर किस पेटी में ईंधन का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, द्वितीय पेटी। अगला क्वेश्चन है, किस नहर द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, पनामा नहर द्वारा। 13वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका किसका सदस्य है? तो ऑप्शन बी सही होगा, नाफ्टा का। अगला क्वेश्चन है 14वां, किस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिकतम योगदान है? तो ऑप्शन डी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। 15वां क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का स्तर जानने के लिए मापनीय तत्वों का प्रयोग किन विद्वानों ने किया? तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन ए, थाईलैंड। 17वां क्वेश्चन था, उद्योग में स्थानीयकरण है तो आइसोड्यूपेन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, अल्फ्रेड वेबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिस्र को। 19वां क्वेश्चन था, आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की प्राकृतिक विषमताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। किसने परिभाषित किया? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गोट्स ने। 20वां था, हरित क्रांति से संबंधित है? तो ये हरित क्रांति फसल से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है, पेडाल्फर मिट्टी में निहित है? तो जितने भी ऑप्शन दिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 22वां क्वेश्चन था, संसाधन संरक्षण संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों से। चावल उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन देश। अगला क्वेश्चन है, संसाधन जिसे बार बार उपयोग किया जाए उसे नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, नवकरणीय संसाधन। 25वां क्वेश्चन है, रबी की फसल निम्न में से कौन सी नहीं है? तो मक्का, ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही। 26वां क्वेश्चन था, कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, पहाड़ी प्रदेश में। विश्व के अगला क्वेश्चन है 27वां, विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन किसका है? तो ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर ह्यूटलेसी का। अगला 28वां क्वेश्चन, वान थ्यूने ने अपना कृषि अभियांत्रिकी सिद्धांत किस वर्ष में दिया था? तो इसे 1826 में दिया था, ऑप्शन सी सही होगा। 29वां, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी सही होगा, अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, एशिया में अति महत्वपूर्ण व्यापारिक देश है? तो ऑप्शन ए सही होगा, चीन। 31वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, एल्यूमिनियम। 32वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा शब्द दो या इससे अधिक देशों के मध्य व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 33वां क्वेश्चन था, 1882 ईस्वी में सबसे पहले आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन ए सही होगा, गोत्स महोदय ने।
34वां क्वेश्चन है उच्च कोटि कार्बन प्रतिशत के आधार पर कोयले को कहते हैं। तो सबसे उच्च कोटि का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। 35वां क्वेश्चन है विश्व में रासायनिक उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता कौन सा देश है। तो ऑप्शन ए सही होगा, चीन। 36वां है विश्व में सबसे ज़्यादा सोना किस देश में मिलता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, अफ्रीका में, जबकि उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है। 37वां क्वेश्चन है श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति ऑप्शन बी सही होगा, दुग्ध उत्पादन से। 38वां क्वेश्चन है पिट्सबर्ग क्वींसलैंड औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए सही होगा, लौह इस्पात के लिए। 39वां है विश्व का कहवा पात्र नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो ऑप्शन सी ब्राज़ील हो जाएगा। 40वां है शाकाहारी मांसाहारी प्रकार हैं। ऑप्शन ए सही होगा, पशुओं का। 41वां है विश्व का सबसे अधिक गेहूं निर्यातक देश है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूएसए। 42वां क्वेश्चन है कृषि को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिट्टी। 43वां क्वेश्चन है व्यापार करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नहर किसको मानते हैं। तो ऑप्शन ए होगा, सुएज नहर को। प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन सी सही होगा, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन था 45वां विश्व का अधिकतम लौह अयस्क भंडार है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। 46वां क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग किस आधार पर स्थानीयकृत है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी के, कच्चा माल, श्रम बाजार, उपरोक्त सभी के आधार पर। 47वां क्वेश्चन था विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। तो ऑप्शन ए सही होगा, चाइना। 48वां क्वेश्चन है मृदा अपरदन कटाव को कौन सा कारक बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी कारक हैं। 49वां आपका क्वेश्चन है ट्रक फार्मिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, सब्जी उत्पादन के लिए। 50वां क्वेश्चन है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओसाका को। अब देखिए यहाँ से आपका द्वितीय खंड शुरू होता है। द्वितीय खंड से आपको कुल 38 प्रश्नों के उत्तर देने थे और खंड ए से आपको 37 प्रश्नों के उत्तर देने थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के पूरे प्रश्न पत्र से हमें 75 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका 51वां प्रश्न था भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कर्क रेखा। 52वां था दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है। तो ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन 53वां था काल बैसाखी कब उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, ग्रीष्म ऋतु में। 54वां क्वेश्चन था भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिक्किम। 55वां क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए, मैदानी। 56वां क्वेश्चन है सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित हों। ऑप्शन बी सही होगा, गुजरात में। 57वां क्वेश्चन है सिंधु नदी क्रम की नदियों का पानी कहाँ गिरता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, अरब सागर में। 58वां क्वेश्चन है लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, 4 प्रकार के। 59वां क्वेश्चन था भारत में हरित क्रांति का प्रतिपादक किससे जाना जाता है। तो ऑप्शन सी, डॉक्टर स्वामीनाथन को। 60वां क्वेश्चन है भारतीय जलवायु है। ऑप्शन डी सही होगा, मानसूनी। 61वां क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। तो ऑप्शन सी सही होगा, पश्चिम बंगाल। 62वां क्वेश्चन है भारत की एशिया महाद्वीप में दिशा या स्थिति क्या है। तो ऑप्शन ए सही होगा, दक्षिणी एशिया में। 63वां क्वेश्चन है तिलहन उत्पादन किस क्रांति से संबंधित हो। ऑप्शन सी सही होगा, पीली क्रांति से। 64वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। 65वां है आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण शैलें हैं। तो ऑप्शन बी, धारवाड़ शैलें। 66वां है कोपेन द्वारा मानसूनी जलवायु को निम्न में से किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा, AMW। 67वां क्वेश्चन है भारत में निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। तो ऑप्शन बी सही होगा, जलोढ़ मिट्टी का। 68वां क्वेश्चन है मैंग्रोव वनस्पति किस राज्य में बहुतायत में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी सही होगा, पश्चिम बंगाल में। 69वां क्वेश्चन है निम्न में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर तेल शोधनशाला स्थित है। तो ऑप्शन सी सही होगा, मथुरा में। अगला 70वां क्वेश्चन था नेपा नगर निम्न में से किस उद्योग से संबंधित है। तो ऑप्शन बी, अखबारी कागज से। 71वां क्वेश्चन है टिहरी बांध निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन सी सही होगा, भागीरथी और भेलंगाना। 72वां क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 73वां था निम्नांकित में कौन सा भौतिक प्रदेश प्राचीनतम है। तो इसमें सी वाला हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। 74वां क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो ऑप्शन ए होगा, गुजरात।
75वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कोयला खदान कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रानीगंज। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का एक बड़ी निर्यातक है? किस खनिज का एक बड़ा निर्यातक है? तो ऑप्शन सी सही होगा, अभ्रक का। 77वां क्वेश्चन है, किस राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है? तो ऑप्शन डी सही होगा, बिहार में। और 78वां क्वेश्चन है, कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ। 79 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी लोहा पाया जाता है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, रंधावा ने भारत को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 5 प्रदेशों में। अगला 82 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस नगर में कुंभ का मेला लगता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रयागराज में। 83 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान हो जाएगा चीन के बाद। 84 नंबर का क्वेश्चन है, गोंडवाना शैलों में अधिकतम पाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, कोयला। 90% कोयला जो है गोंडवाना में शैलों में ही पाया जाता है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो ऑप्शन सी सही होगा, 1854 में। 86 नंबर का है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रिहंद परियोजना। 87 नंबर का क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की रीढ़ कहलाती है? तो ऑप्शन डी सही होगा, कैलाश श्रेणी। 88 नंबर का क्वेश्चन है, बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो बाढ़ के उपरोक्त सभी कारण हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी केंद्र सरकार के द्वारा। 90 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि प्रदेशों का अध्ययन किस तथ्य पर आधारित? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 91 है, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य उड़ीसा है। 92 नंबर का क्वेश्चन होगा, भारत का प्राचीनतम औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन ए होगा, कोलकाता हुगली प्रदेश। 93 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना की स्थापना किस नगर में हुई? तो ऑप्शन बी सही होगा, चेन्नई नगर में। 94 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के आयातों में सर्वाधिक मूल्य किस वस्तु का है? तो ऑप्शन बी होगा, पेट्रोलियम का। 95 नंबर का क्वेश्चन है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह के लिए। 96 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 से 7 जुलाई तक। 97 नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, निम्न में से कौन सी वनस्पति पश्चिमी घाट पर पाई जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सदाबहार वनस्पति। 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जलवायविक जलवायुविद कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिवार्था। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का आपका है, भारत में चीनी का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन संभवतः कोयम्बटूर सही होगा, वैसे तो ये बिहार में था। और अगर किसी को इसमें सही लगता है दूसरा कोई, तो उसको कमेंट करके बता सकता है। इस प्रकार इस वीडियो से अपने उत्तरों का मिलान कर सही आकलन कर सकते हैं।